बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। तो अब मैं आपको रमा एकादशी की कथा सुना रहा हूं। हाथों में अक्षत सुपारी या गंधाक्षत ले लें, क्योंकि जब भी हम कोई कथा श्रवण करें तो हाथों में अक्षत, पुष्प, सुपारी, सिक्का अवश्य होना चाहिए और बाद में उसे देवताओं को अर्पण करना चाहिए। तो मुचकुंद नाम के एक महान प्रतापी राजा थे और उनकी एक कन्या थी जिनका नाम चंद्रभागा था। मैं यह कथा संक्षिप्त में सुना रहा हूं। उनकी कन्या का नाम, पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिन्होंने अपनी कन्या का विवाह चंद्रसेन नाम के राजा के पुत्र शोभन से कर दिया। अब जब शोभन अपनी ससुराल में आए, मुचकुंद राजा के यहां आए, तो वह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी का दिन आ गया। अब राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि एकादशी का व्रत है, सबको करना है। अब इधर शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि देखो प्रिय, मेरे से भूख सहन नहीं होती। यदि मैं भूखा रहूंगा तो मर जाऊंगा, मैं ग्यारस करूंगा तो मर जाऊंगा। पर राजा ने जिस तरह से सबको ग्यारस का निर्देश दिया है, मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि किसी किसी से भूखा नहीं रहा था और ग्यारस का नाम आ जाए तो वैसी सुबह से भूख लगने लगती है। पर राजा के कठोर नियम सुन करके मजबूरी में शोभन को भी एकादशी का व्रत करना पड़ा। अब एकादशी का व्रत में शाम को भी कुछ नहीं मिलता, मतलब उपास निराहार रहता वो। कुछ हम लोग अपनी सुविधा से फरियाल कर ले तो बात अलग। पारना होने से पहले ही शोभन पधार गए, अर्थात उनका शरीर त्याग गया। अब चंद्रभागा ने सती नहीं हुई, वह पिता के साथ रहने लगी। कथा का व्रत करते हुए, ग्यारस का व्रत करते हुए शोभन ने अपने शरीर को त्यागा था, इसीलिए उसे मंदराचल पर्वत का राज्य मिला, आलीशान राज्य मिला और वह वहां पे राज्य करने लगा अगले जन्म में। अब मुचकुंदपुर के कुछ ब्राह्मण जब मंदराचल पर्वत पे गए तो वहां उन्होंने शोभन को देखा और यह बात आकर के मुचकुंद राजा को बताई, चंद्रभागा को बताई। तब चंद्रभागा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह वाम ऋषि को साथ में लेकर के अपने पूर्व पति शोभन के पास गई और उन्होंने वहां पर इस एकादशी का व्रत किया और यही संकल्प करा के, हे भगवान, हमारे इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राज्य स्थिर हो जाए, ये हमेशा रहे। तो आज की जो एकादशी का भाव यही है कि रमा एकादशी के दिन यदि हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, ग्यारस का व्रत करते हैं, तो हमारे यहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, स्थिर हो जाती है। और आज के दिन, एकादशी के दिन, भगवान विष्णु के आगे कपूर का दिया अर्पण करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी स्थिर होती है। गोपाल सहस्त्र का नाम, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमें करना चाहिए और करवाना, यदि हम नहीं कर सकते तो ब्राह्मण के द्वारा करना चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ग्यारस के दिन हमें आकाश दीप, गगन दीप कैसे अर्पण करना है। धनतेरस के दिन, चौदस के दिन मैं आपको नए नए नियम बताऊंगा कि कैसे दीप प्रज्वलित करना है, कैसे दान करना है, क्या महत्व होता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दें। जय श्री कृष्ण।